Assalamu alaikum students, welcome again back to my channel Nursing Ventures. I hope that you all are fine. तो आज का जो हमारा टॉपिक है दैट्स एटीट्यूड। हम जो चैप्टर पढ़ रहे हैं दैट्स मोटिवेशन एंड इमोशनल प्रोसेसेस। हमने मोटिवेशन जो टॉपिक था वो हमने पूरा कंप्लीट किया। अब जो इसके बाद आपका जो टॉपिक आता है दैट्स एटीट्यूड, ये भी इसी चैप्टर में है, ठीक है। उसके बाद इमोशन, स्ट्रेस, स्ट्रेसर हमें पढ़ने हैं, ठीक है। आज हम पढ़ेंगे खाली एटीट्यूड, ठीक है। चलो हम इसको स्टार्ट करते हैं। इसका पीडीएफ आपको पूरा एक चैप्टर का दैट्स मोटिवेशन एंड इमोशनल प्रोसेस, इसी में ये टॉपिक्स आते हैं। एक आता है इसमें मोटिवेशन, दूसरा आता है एटीट्यूड और तीसरा आता है इमोशंस, उसी के साथ स्ट्रेस एंड स्ट्रेसर, ठीक है, उसी के साथ आता है। तो ये एक ही चैप्टर है सारा। इसका सारा फुल फीड मैं आफ्टर कंप्लीटिंग दिस चैप्टर में सेंड करूँगा आपके टेलीग्राम ग्रुप पे, ठीक है। अगर किसी ने ज्वाइन नहीं किया अभी तक वहाँ पे कर लो, ठीक है। वहाँ पे आपको हर किसी चैप्टर के नोट्स मिलेंगे, इस ऐसे ही हैंड रिटन नोट्स, और मैंने लेक्चर्स भी दिए हैं। देखो अगर आपको दिक्कत हो रही है ना लेक्चर्स ढूंढने में, देखो क्या करोगे आप मेरे यूट्यूब चैनल पे जाओगे, ठीक है। वहाँ पे आप प्ले लिस्ट में जाओगे, ठीक है। प्ले लिस्ट में मैंने वहाँ पे प्ले लिस्ट बना के रखा है हर किसी चैप्टर का, ठीक है। वहाँ पे आपको सारे लेक्चर्स मिलेंगे, हर किसी चैप्टर का लेक्चर वहाँ पे मिल जाएगा, ठीक है। वो जो है वो देख लेना आप, अगर किसी ने नहीं देखे अभी, ठीक। चलो हम इसको स्टार्ट करते हैं। पहले हम डेफिनेशन देखेंगे, उसके बाद फैक्टर्स पढ़ने हैं हमें, उसके बाद एटीट्यूड चेंज पढ़ना है हमें अकॉर्डिंग टू सिलेबस में आपको पढ़ाने जा रहा हूँ, ठीक है। चलो डेफिनेशन पहले हम देखेंगे एक दो। एटीट्यूड इज़ अ स्पेसिफिक मेंटल स्टेट ऑफ एन इंडिविजुअल। देखो आप सबको पता होगा कि एटीट्यूड क्या होता है। ये एक स्पेसिफिक मेंटल स्टेट जो एक इंडिविजुअल की होती है, ठीक है, उसको हम क्या कहेंगे, एटीट्यूड टुवर्ड समथिंग अकॉर्डिंग टू विच हिज बिहेवियर टुवर्ड्स इट इज़ मोल्डेड, ठीक है। मतलब जो एटीट्यूड होता है उसके अकॉर्डिंग, उसी के अकॉर्डिंग जो एक इंडिविजुअल का जो बिहेवियर होता है ना वो मोल्ड हो जाता है, ठीक है। किस इंडिविजुअल का कैसा एटीट्यूड है, ठीक है। किसी का पॉजिटिव एटीट्यूड कभी होता है, किसी का कभी नेगेटिव एटीट्यूड होता है। अगर फॉर एग्जांपल किसी को अचीवमेंट हुई, उसने सक्सेस पाई, तो उसका जब उसका जो एटीट्यूड होगा ना उस वक्त वो क्या हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा। अब अगर उसको फॉर एग्जांपल फेल हो गया या किसी ने उसको पुनिश किया, तब उसका जो एटीट्यूड होता है वो नेगेटिव बन जाता है, ठीक है। या एटीट्यूड इज ए जनरल एंड्यूरिंग पॉजिटिव और नेगेटिव फीलिंग अबाउट सम पर्सन, ऑब्जेक्ट और सिचुएशन। यहाँ पे जो एंड्यूरिंग पॉजिटिव मतलब क्या होता है, एंड्यूरिंग का मतलब होता है लॉन्ग लास्टिंग। ये जो एटीट्यूड होता है इज ए जनरल एंड्यूरिंग पॉजिटिव और नेगेटिव। मैंने आपको बोला पॉजिटिव कब हो सकता है, जब इंसान को फ़ायदा मिले, इंसान को सक्सेस मिले, इंसान को कभी अचीवमेंट मिलेगी अपनी लाइफ में, ठीक है, तो उसको पॉजिटिव एटीट्यूड वहाँ पे होता है, ठीक है। या नेगेटिव फीलिंग कब होती है, जो मैंने आपको एग्जाम्पल के थ्रू समझाया, अबाउट सम पर्सन, किसी इंसान की, ठीक है, अबाउट या ऑब्जेक्ट के अबाउट या किसी सिचुएशन के अबाउट, ठीक है। उसका जो ये एटीट्यूड होता है ये लॉन्ग लास्टिंग या तो पॉजिटिव या नेगेटिव, ठीक है। ये किसने दी थी, मुर्फे ने। उसके बाद नेक्स्ट जो इसी में टॉपिक है दैट्स नेचर ऑफ एटीट्यूड। देखो अगर आपको एग्जाम में कोई भी क्वेश्चन ऐसा आ गया ना, नेचर किसी भी टॉपिक के बारे में, नेचर ऑफ दिस टॉपिक, ठीक है, तो वहाँ पे आपने नेचर नहीं पढ़ा होगा, कभी आपने कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स पढ़े होंगे, ठीक है। नेचर या कैरेक्टरिस्टिक्स फीचर्स, ठीक है, वो एक ही मतलब है। अगर वहाँ पे आपको एग्जाम में आया कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स ऑफ एटीट्यूड, आप क्या लिखोगे, यही लिखोगे ना, नेचर ही। तो अगर आपको कैरेक्टरिस्टिक या नेचर आया ना तो वो सेम है, ठीक है। पहला जो कैरेक्टरिस्टिक फीचर है दैट्स एटीट्यूड्स आर नॉट इनेट। एटीट्यूड्स आर नॉट इनेट, इसका मतलब क्या हुआ, एटीट्यूड्स आर फॉर्मड और लर्नड बाय एन इंडिविजुअल, ठीक है। जो एटीट्यूड्स होते हैं ना ये सीख जाता है इंसान, ठीक है। इनेट मतलब ये बाय बर्थ नहीं होता है, आई समझ। नेक्स्ट जो है दैट्स एटीट्यूड्स आर मोर और लेस लास्टिंग दैट्स एंड्यूरिंग। देखो यहाँ पे ऊपर मैंने शब्द किया वर्ड एंड्यूरिंग, मैंने वहाँ पे बोला आपको लॉन्ग लास्टिंग, ठीक है। बट यहाँ पे बोला इसने मोर और लेस लास्टिंग, ठीक है। या तो ज़्यादा मतलब देर तक या कम देर तक, आया समझ, लेस लास्टिंग या मोर लास्टिंग दैट्स एंड्यूरिंग, ठीक है। ये हो सकता है एटीट्यूड। उसके बाद नेक्स्ट थर्ड, एटीट्यूड इज अ कॉम्प्लेक्स कॉम्बिनेशन ऑफ पर्सनैलिटी, बिलीव्स, वैल्यूज, बिहेवियर्स एंड मोटिवेशन। ये कॉम्बिनेशन होती है किस किस की, पर्सनैलिटी, इंसान इंडिविजुअल की पर्सनैलिटी की कॉम्बिनेशन, और किसकी, बिलीफ्स, वैल्यूज़, बिहेवियर इंडिविजुअल का एंड मोटिवेशन, ठीक है। इनके कॉम्बिनेशन को हम एटीट्यूड कहते हैं, ठीक है। एटीट्यूड्स आर रिलेटेड टू द पर्सन नीड्स एंड प्रॉब्लम्स, ठीक है। मतलब जो एटीट्यूड है ना वो कब मतलब इंसान में हो सकता है, उसके नीड्स पे वो डिपेंड करता है, उसके प्रॉब्लम्स पे वो डिपेंड करता है, ठीक है। नेक्स्ट इसी में कैरेक्टरिस्टिक फीचर दैट्स एटीट्यूड्स एग्जिस्ट इन एवरी पर्सनस माइंड। जो एटीट्यूड होता है हर एक इंसान में होता है। इट हेल्प्स टू शेप आइडेंटिटी, गाइड एक्शंस एंड इन्फ्लुएंस इवोल्यूशंस ऑफ इंडिविजुअल टुवर्ड्स ए पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट एंड सिचुएशन। देखो ये एटीट्यूड की वजह से क्या होते हैं, एक जो इंडिविजुअल की जो आइडेंटिटी होती है ना वो
क्या होती है, हमें पहचान मतलब लगती है इसकी आइडेंटिटी क्या है, ठीक है, इसका पॉजिटिव बिहेवियर है, इसका नेगेटिव बिहेवियर है, वो उसके एटीट्यूड से पता चल चल जाएगा, ठीक है। और इन्फ्लुएंस डालता है कि इस पे इवैल्यूएशन ऑफ इंडिविजुअल टुवर्ड्स अ पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट और सिचुएशन, मतलब इंडिविजुअल के सामने कोई भी एक सिचुएशन आ गई, ठीक है, जो उसको हैंडल करनी है, तो एटीट्यूड की मदद से वो उस सिचुएशन को इवैल्यूएशन निकाल सकता है, ठीक है, या कोई भी ऑब्जेक्ट होगा, ठीक है, उसके बारे में। उसके बाद नेक्स्ट कैरेक्टरिस्टिक फीचर दैट्स एटीट्यूड्स हेल्प टू मेक इवैल्यूएशंस व्हिच लीड्स टू बिहेव इन ए पर्टिकुलर वे टू ए पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट। देखो एटीट्यूड्स हेल्प टू मेक इवैल्यूएशन, मैंने आपको ऊपर बोला ये किस में मदद करते हैं, इवैल्यूएशन बनाने में, ठीक है, इवैल्यूएशन निकालने में, विच लीड्स टू बिहेव इन ए पर्टिकुलर वे। तो ये जो कोई भी सिचुएशन है उसको इवैल्यूएशन कर निकालने में हमें उसी तरीके का बिहेव करना है उस सिचुएशन के साथ या उस ऑब्जेक्ट के साथ, ठीक है। ये रहे कैरेक्टरिस्टिक फीचर दैट्स नेचर ऑफ एटीट्यूड। अब हम पढ़ेंगे फैक्टर्स अफेक्टिंग एटीट्यूड। ऐसे कौन से फैक्टर्स है जो कि अफेक्ट डालते हैं किस पे, एटीट्यूड पे, ठीक है। देयर आर वेरियस फैक्टर्स दैट इंटरेक्ट विद ईच अदर टू इन्फ्लुएंस एटीट्यूड। पहला जो फैक्टर है दैट्स फैमिली, ठीक है। फैमिली फैमिली जो है इसका क्या रोल है कि ये अफेक्ट डालते हैं, इन्फ्लुएंस डालते हैं किस पे, एटीट्यूड पे। फैमिली इज़ द मोस्ट पावरफुल सोर्स फॉर फॉर्मेशन ऑफ एटीट्यूड। ये आपको पता है जो बच्चा है ना, हमने ऊपर पढ़ा कि ये इनेट नहीं है, बाय बर्थ नहीं होता है। तो जो प्राइमरी स्कूल है ना, इन ऑर्डर टू गेट द एटीट्यूड दैट्स फैमिली, ठीक है। फैमिली इन्फ्लुएंसेस एटीट्यूड फॉर्मेशन इन ग्रेट एक्सटेंट। कैसे, यहाँ पे देखो, एटीट्यूड डेवलप्ड बाय एन इंडिविजुअल अबाउट स्पेसिफिक सिचुएशन वेदर पॉजिटिव और नेगेटिव इज द रिजल्ट ऑफ फैमिली। देखो जो एटीट्यूड होता है ना इंडिविजुअल ने जो डेवलप किया है अपने में, ठीक, या तो वो पॉजिटिव हो सकता है या नेगेटिव हो सकता है, वो किसकी वजह से है, एज अ रिजल्ट ऑफ फैमिली इन्फ्लुएंस। दूसरे के साथ क्या करते हैं, इंटरेक्ट करते हैं, ठीक है, किसी का पॉजिटिव एटीट्यूड होगा वो शेयर कर लेगा उनके साथ, किसी का नेगेटिव, ठीक है, तो वहाँ पे इससे पता चलता है कि किसका पॉजिटिव एटीट्यूड है, किसका नेगेटिव एटीट्यूड है, ठीक है। The children internalize the attitude of each other, hence peers has great impact on attitude development and change, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट फैक्टर दैट्स सोशल एडजस्टमेंट, ठीक है। ह्यूमन बीइंग इज अ सोशल एनिमल, ये आपको पता है, सोशोलॉजी में पढ़ा हमने। इंडिविजुअल्स कंटिन्यूसली इंटरेक्ट विद सोसाइटी टू फिल देयर बेसिक नीड्स। जो इंडिविजुअल्स होते हैं ये कंटिन्यूसली इंटरेक्ट करते हैं किसके साथ, सोसाइटी के साथ, या जितने भी मेंबर्स इंडिविजुअल्स या ग्रुप्स रहते हैं, ठीक है, सोसाइटी में उन ग्रुप्स के मेंबर्स के साथ ये क्या करते हैं, इंटरेक्ट करते हैं, कन्वर्सेशन करते हैं, बातचीत करते हैं इन ऑर्डर टू फुलफिल देयर बेसिक नीड्स। नेक्स्ट फैक्टर ये इसी के साथ है, ये नेक्स्ट फैक्टर नहीं है। नेचुरली इंडिविजुअल्स आर इंक्लाइंड टू डेवलप पॉजिटिव एटीट्यूड। देखो नेचुरली जो इंडिविजुअल्स है ना, ये क्या अपने आप में डेवलप करते हैं, पॉजिटिव एटीट्यूड, ठीक है। सोसाइटी बिकॉज एटीट्यूड में फैसिलिटेट एंड मेंटेन रिलेशनशिप विद मेंबर्स ऑफ पॉजिटिवली वैल्यूड ग्रुप्स। देखो ये जो रिलेशनशिप हम बनाते हैं ना सोसाइटी में, किन के साथ, इंडिविजुअल्स के साथ, ग्रुप्स के साथ, वो हम तब बना पाएंगे जब उनका एटीट्यूड पॉजिटिव होगा। अगर उनका एटीट्यूड नेगेटिव होगा, ठीक है, किसी ने गलत कुछ बोला, किसी का एटीट्यूड गलत होगा, तो हम मतलब वो जो रिलेशनशिप रहती है ना या इंटरेक्शन होती है ना, वो ख़राब हो जाती है, ठीक है, वो अच्छी रिलेशनशिप नहीं बनती है। जब लोगों का पॉजिटिव एटीट्यूड होगा तब जाके एक मतलब जो रिलेशनशिप वहाँ पे बन जाएगी वो मेंटेन रहेगी, ठीक है। नेक्स्ट फैक्टर that's values and beliefs. Individuals values and beliefs have influential effect on attitude. Person's values and beliefs may reflect that whether person will evaluate situation positively or negatively. देखो जो वैल्यूज़ होते हैं ना, बिलीफ्स होते हैं एक इंडिविजुअल में, जो वैल्यूज़ होते हैं, ठीक है, उसकी वजह से रिफ्लेक्ट होता है क्या ये पर्सन इस सिचुएशन को इवालुएट करेगा पॉजिटिवली या नेगेटिवली, उसके वैल्यूज़ और बिलीफ से पता चलता है, ठीक है। नेक्स्ट है दैट्स परसेप्शन। परसेप्शन हमने पढ़ा, आपको समझ आया होगा यहाँ पे क्या फैक्टर है, ये क्या इन्फ्लुएंस डालेगा। देखो इंडिविजुअल परसेप्शन में अफेक्ट फॉर्मेशन एंड डेवलपमेंट ऑफ एटीट्यूड, ठीक है। एक तो फॉर्मेशन या डेवलपमेंट जो एटीट्यूड होता है उस पर इफेक्ट डालता है। कैसे, हाउ पर्सन सी थिंग्स अल्टीमेटली अफेक्ट द एटीट्यूड ऑफ पर्सन। देखो यहाँ पे परसेप्शन परसेप्शन का मतलब क्या है, किसी चीज़ को परसेप्शन में ले लेना। अगर किसी इंडिविजुअल ने किसी भी सिचुएशन, किसी भी प्रॉब्लम, किसी भी ऑब्जेक्ट को अच्छी तरीके से पॉजिटिवली क्या लिया, परस्यू किया उसको, तो उसका एटीट्यूड भी पॉजिटिव हो जाएगा, ठीक है, पॉजिटिव होगा तब। अगर उसने नेगेटिवली उसको परस्यू किया तब वो उसका जो एटीट्यूड होगा वो भी नेगेटिव होगा, ठीक है। तो परसेप्शन पे भी ये भी इस पे इन्फ्लुएंस डालता है, एटीट्यूड पे परसेप्शन। नेक्स्ट जो है दैट्स पास्ट एक्सपीरियंस। past experience has great impact on attitude because in past individual has structured and organized data that help the individual to form एटीट्यूड, ठीक है। जो इंडिविजुअल होता है पास्ट में, इंडिविजुअल हैज स्ट्रक्चर एंड ऑर्गेनाइज्ड डाटा दैट हेल्प द इंडिविजुअल टू फॉर्म एटीट्यूड। जो एक इंडिविजुअल होता है पास्ट में, उसने देखा होता है कि क्या प्रॉब्लम होती है, कौन सी प्रॉब्लम होती है मेरे साथ, ठीक है, तो उसी के अकॉर्डिंग उनको उन पास्ट एक्सपीरियंस को देख के वो एटीट्यूड डेवलप करता है खुद में, ठीक है।
नेक्स्ट जो है दैट्स रिवार्ड्स एंड पुनिशमेंट। ये मैंने आपको पहले ही बोला डेफिनेशन में ही, अगर फॉर एग्जांपल किसी को रिवार्ड मिला, ठीक है, तो उसका जो एटीट्यूड होगा वो पॉजिटिव होगा। अगर किसी को पुनिशमेंट या रिवार्ड नहीं मिला, फेल हो गया वो, तब उसका जो एटीट्यूड है वो नेगेटिव होगा। यहाँ पे हम देखेंगे इफ पर्सन गेट्स रिवार्ड फॉर स्पेसिफिक सिचुएशन देन एटीट्यूड फॉर्म वुड बी पॉजिटिव, ठीक है, एंड इफ द सिचुएशन इज नेगेटिवली रिवार्डेड देन मे बी रिजल्ट एटीट्यूड वुड बी नेगेटिव फॉर दैट सिचुएशन। आपको समझ आया होगा, ठीक है। उसके बाद हमारा जो टॉपिक है दैट्स एटीट्यूडनल चेंज, ठीक है। ये जो एटीट्यूड है, ठीक है, इसमें हम कैसे चेंज लाएंगे, ठीक है, कैसे चेंज होता है। वंस द एटीट्यूड्स हैव बीन फॉर्म्ड दे हैव ए टेंडेंसी टू परसिस्ट और कंटिन्यू, ठीक है। अगर किसी इंडिविजुअल ने पॉजिटिव या नेगेटिव, ठीक है, या तो पॉजिटिव या नेगेटिव एटीट्यूड अपने आप में डेवलप किया, ये जो एटीट्यूड है या तो ये रह सकता है, ठीक है, हमने ऊपर बोला एंड्यूरिंग, या लॉन्ग लास्टिंग या लेस लास्टिंग, ठीक है, या तो वो परसिस्ट है और कंटिन्यू, ठीक है, या तो रहेगा या मतलब कंटिन्यूअसली वो हो जाएगा, या तो वो मतलब परसिस्ट वहीं पे रह जाएगा, ठीक है, या तो वो कंटिन्यू हो जाएगा या वहीं पे रह जाएगा। इट्स देयर फॉर डिफिकल्ट टू चेंज द एटीट्यूड। यहाँ पे डिफिकल्ट बन जाता है जो एटीट्यूड है उसको चेंज करना, दैट हैज़ बीन एस्टेब्लिश्ड, बट इट जो एस्टेब्लिश किया है एक इंडिविजुअल में, उसको एक एटीट्यूड को चेंज करना मुश्किल हो जाता है, ठीक है। बट इट इज़ नेसेसरी टू मॉडिफाई अनहेल्दी और इरिटेशनल एटीट्यूड। देखो यहाँ पे नेसेसरी बनता है, अगर किसी को नेगेटिव एटीट्यूड होगा उसको क्या करना है, उसको मॉडिफाई करना है, चेंज करना है, ठीक है, फॉर लर्निंग न्यू थिंग्स, इन ऑर्डर टू लर्न द न्यू थिंग्स। इन ऑर्डर टू चेंज एटीट्यूड्स वी शुड, अगर हमें मतलब जो एटीट्यूड्स हैं हमारे अगर गलत है, अगर नेगेटिव एटीट्यूड्स हैं, ठीक है, तो हम कैसे उनको चेंज करेंगे, ठीक है, हमें क्या करना चाहिए। पहला जो पॉइंट है दैट्स चेंज परसेप्शन। हमें अपना परसेप्शन क्या करना है, चेंज, मतलब किसी चीज़ को परस्यू अगर हम कर रहे हैं उसको हमें पॉजिटिवली परस्यू करना है, हमें नेगेटिवली उसको परस्यू नहीं करना है, ठीक है। चेंज परसेप्शन बाई न्यू एक्सपीरियंस एंड फैक्चुअल नॉलेज प्रोवाइड इन्फॉर्मेशन टू द पर्सन कंसर्न हु हैज़ अ नेगेटिव एटीट्यूड टुवर्ड्स द ऑब्जेक्टिव पर्सन। देखो कोई पर्सन है उसको नेगेटिव एटीट्यूड है किसी भी सिचुएशन के रिगार्डिंग, किसी भी पर्सन के रिगार्डिंग, किसी भी ऑब्जेक्ट के रिगार्डिंग, ठीक है, तो उसको हम क्या करेंगे, इन इन्फॉर्मेशनल नॉलेज देंगे, उसको इन्फॉर्मेशन देंगे, उसको फैक्चुअल नॉलेज, ठीक है, जो कि एक्चुअल नॉलेज होगी उसको हम देंगे, ठीक है, उसको हम दूर रखेंगे उस नेगेटिव एटीट्यूड से, ठीक है। जब हम उसको परसीव करेंगे अच्छे से, ठीक है, तो वो हो जाएगा उसका खुद। फिर प्रोवाइड इन्फॉर्मेशन दैट कंट्राडिक्ट्स द एटीट्यूड विदाउट एनी कमेंट्स सजेशन एक्स्ट्रा, ठीक है। नेक्स्ट जो है दैट्स द ग्रुप सपोर्ट फॉर द चेंज शुड बी obtained, ठीक है, हमें जो ग्रुप सपोर्ट है, ठीक है, हमें जो ग्रुप्स होते हैं, ठीक है, उनमें जो लोग होते हैं उनको सपोर्ट करना है, ठीक है, जो उनको हम उनका जो एटीट्यूड है उसको चेंज लाने में हमें सपोर्ट करना है, ठीक है। प्रोवाइड एन अपॉर्चुनिटी फॉर मच क्लोजर कॉन्टैक्ट विद द ऑब्जेक्ट। हमें फॉर एग्जांपल कोई भी पर्सन है, हमें उसको परसीव करना है या उसका एटीट्यूड देखना है, तो हमें क्लोज कंटेक्ट जो जितने भी इंडिविजुअल उसको परसीव कर रहे हैं उनको एक अपॉर्चुनिटी देना है, ठीक है, टू क्लोज कॉन्टैक्ट विद देम कंसर्न, लेट द पर्सन लर्न थ्रू इट एंड मॉडिफाई हिज ओन एटीट्यूड, ठीक है। जो पर्सन है फॉर एग्जांपल किसी का एटीट्यूड नेगेटिव है, तो हमने उसके सामने दो बंदे रखे, ठीक है, बट जो दो बंदे हैं उनका एटीट्यूड अच्छा खासा है, ठीक है, पॉजिटिव है। जब वो उनके साथ इंटरेक्शन करेंगे, ठीक है, क्लोज कंटेक्ट में रखेंगे, तो जो इंडिविजुअल है जिसको नेगेटिव एटीट्यूड है वो खुद ब खुद उसका जो नेगेटिव है वो किस में चेंज हो जाएगा, पॉजिटिव में, ठीक है। जब वो उनको अच्छे से देखेगा, क्लोज कॉन्टैक्ट में रहेगा, वो फिर खुद ये बोल रहा है ना, एंड मॉडिफाई हिज ओन एटीट्यूड। ये हो गया हमारा ये एटीट्यूड एंड चेंज। उसके बाद नेक्स्ट जो इसी में टॉपिक है दैट्स रोल ऑफ एटीट्यूड इन हेल्थ एंड सिकनेस। उसके बाद हमारा टॉपिक खत्म हो जाएगा, अब हम ये टॉपिक पढ़ेंगे, ठीक है। रोल क्या रहता है एटीट्यूड का इन हेल्थ एंड सिकनेस, ठीक है। एटीट्यूड कैन प्ले सिग्निफिकेंट रोल इन बोथ हेल्थ एंड सिकनेस। हियर आर सम वेज इन विच एटीट्यूड कैन इम्पैक्ट आवर वेलबींग, ठीक है। पहला है मेंटल हेल्थ। पॉजिटिव एटीट्यूड कैन हेल्प रिड्यूस स्ट्रेस, एंजाइटी एंड डिप्रेशन। देखो अगर किसी का पॉजिटिव एटीट्यूड होगा किसी भी सिचुएशन के रिगार्डिंग, तो उसका जो स्ट्रेस होगा, एंजाइटी होगा, डिप्रेशन होगा, वो क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। विच आर ऑल रिस्क फैक्टर्स फॉर वेरियस फिजिकल इलनेस। ये जो स्ट्रेस है, ये जो एंजाइटी है, ये जो डिप्रेशन है, ये रिस्क फैक्टर्स हैं। किन के लिए, फिजिकल इलनेस के लिए। तो इन्हीं फिजिकल इलनेस जिनसे होती है, इन्हीं फैक्टर्स को हम क्या करेंगे, रिड्यूस करेंगे बाई डेवलपिंग ए पॉजिटिव एटीट्यूड, ठीक है। नेक्स्ट है फिजिकल हेल्थ। आवर एटीट्यूड टुवर्ड्स हेल्थ कैन इन्फ्लुएंस आवर हेल्थ रिलेटेड बिहेवियर सच एज ईटिंग हैबिट्स, एक्सरसाइज रूटीन्स एंड एडहेरेंस टू मेडिकल ट्रीटमेंट। देखो अगर हमारा जो एटीट्यूड है अगर वो नेगेटिव है, किसी भी मतलब यहाँ पे एग्जांपल लेंगे मेडिकल ट्रीटमेंट के रिगार्डिंग, वो नेगेटिव बोलेंगे ये मेडिसिन इससे कुछ नहीं होता है, फ़र्क नहीं होती है, तो नेगेटिव एटीट्यूड यहाँ पे है, तो हमारा जो फिजिकल हेल्थ है वो ख़राब हो सकता है। हम बोलेंगे एक्सरसाइज, ठीक है, एक्सरसाइज क्यों हम करेंगे, इससे क्या होता है, ठीक है, बट एक्सरसाइज फिटनेस लाते हैं कि इंसान में अच्छा रहता है, फिजिकली फिट रहता है। तो अगर किसी का नेगेटिव एटीट्यूड होगा कि एक्सरसाइज करने से क्या होगा, तो उसका फिजिकल हेल्थ खराब हो जाएगा, ठीक है। ए पॉजिटिव एटीट्यूड
A positive attitude can motivate us to adopt healthy habits, while a negative attitude can lead to self-destructive behavior and poor health outcomes। मुझे आपको समझ आया होगा, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट दैट्स हीलिंग, ठीक है। हीलिंग भी इसी में आता है। रिसर्च है शोन दैट हैविंग अ पॉजिटिव एटीट्यूड कैन एनहेंस द हीलिंग प्रोसेस। अगर किसी में एटीट्यूड पॉजिटिव है तो उसका जो हीलिंग प्रोसेस है वो एनहेंस होता है, वो इंक्रीज होता है, ठीक है। ये इसी का दूसरा पेज आया, आई एम सो सॉरी। यहाँ से फिर नेक्स्ट पॉइंट है इसी में, पेशेंट्स हु मेंटेन अ पॉजिटिव एटीट्यूड ड्यूरिंग इलनेस और रिकवरी टेंड टू हैव बेटर आउटकम्स देन दोज हु आर नेगेटिव। देखो, अगर कोई पेशेंट उसको मतलब कुछ भी मतलब कोई भी इलनेस है, ठीक है, या उसको कोई चोट लगी है, वाउंड है, ठीक है, तो उसका जो हीलिंग प्रोसेस है ना वो इंक्रीज होता है, वो बढ़ जाता है। जिसका क्या होगा पॉजिटिव एटीट्यूड एज कम्पेयर टू जिनका क्या होगा नेगेटिव एटीट्यूड, ठीक है, ये देखा गया है। तो ये रहा हमारा आज का जो टॉपिक है एटीट्यूड, ये कंप्लीट हो गया। इसके बाद इंशाल्लाह हम उठाएंगे इमोशन, उसके भी नोट्स मैंने बनाए यहाँ पे आप देख सकते हैं। कल मैं ये पढ़ाऊंगा, उसके बाद ये चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद हम उठाएंगे सेल्फ एम्पावरमेंट या एप्लीकेशन ऑफ सॉफ्ट स्किल्स। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।